नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मौसम खुला पर दुश्वारियां बरकरार, 23 से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में भले ही मौसम खुल गया हो, कड़ाके की ठंड से भी हल्की राहत मिली हो, लेकिन दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में जलोड़ी दर्रा से सोजा तक NH 305 और 40 के करीब सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। कुल्लू और केलांग के बीच बस सेवा बंद रही। अटल टनल रोहतांग के लिए केवल 4x4 वाहन में सवार पर्यटकों को ही सुरंग के माध्यम से लाहौल घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। वहीं प्रदेश भर में 22 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 23 से दोबारा बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। वहीं रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पीजीआई के अध्ययन में खुलासा, हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं को तनाव दे रहा गर्भधारण। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में गर्भधारण एक तनावपूर्ण घटना है। यह खुलासा पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्ययन में हुआ है। इसके लिए गर्भधारण करने वाली 103 महिलाओं पर स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि गर्भधारण के दौरान इन महिलाओं को इस क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होने के कारण खुद को अन्यत्र शिफ्ट करना पड़ा। इससे उन्हें अपनों से दूरी बनानी पड़ी है, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं यह अध्ययन हाल ही में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नामक ऑनलाइन जर्नल में छपा है। पीजीआई चंडीगढ़ की कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की डॉक्टर नेहा पुरोहित ने इस विषय पर गंभीर पड़ताल की। इस अध्ययन में एक कम्युनिटी आधारित विस्तृत क्रॉस सेक्शनल अध्ययन किया गया। इसके लिए लाहौल स्पीति के दूरदराज के 41 गांव चुने गए। ऐसी 103 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्होंने पिछले 2 साल में डिलीवरी से संबंधित अनुभव लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रही संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं की जांच। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है। माइक्रोग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा रहा है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। यह जांच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है। वहीं सोमवार से शाम के वक्त यह स्टेशन लगभग 3-3 मिनट के लिए शिमला से देखा जा सकेगा। यह एक चमकते तारे की तरह चलता है। इसे देखना विज्ञान के विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय होगा। इसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि देशों के 10 अंतरिक्ष वैज्ञानिक सवार हैं। चौपाल में जले 3 मकान, लाल पानी में अचानक सुलगी चिंगारी ने भरपाया कहर, 20 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार दोपहर अग्निकांड में उपमंडल के तहसील मुख्यालय लाल पानी में 3 परिवार बेघर होकर कड़कती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आगजनी की इस घटना में रमेश और सोनू पुत्र बलिराम एवं लाइक राम पुत्र मिंजू के घर सामान समेत जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। जिस समय यह घटना पेश आई, उसमें तीनों घरों के सदस्य किसी रिश्तेदार के घर शोक प्रकट करने गए थे। घटना की सूचना मिलने पर जब तक वो घर वापस पहुंचे, तब तक उनकी जीवन भर की जमा पूंजी आग के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। सरकार के 4 साल के कार्यकाल को काले दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। जयराम सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश कांग्रेस 27 दिसंबर को काले दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार मंडी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 4 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। वहीं इसी दिन कांग्रेस प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारियों में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जनता को परेशानियों का ही सामना करना पड़ा है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। 2 लाख में बुकिंग कालका से 108 यात्रियों को लेकर पहली बार शिमला पहुंची चार्टर्ड विस्टाडोम ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर रविवार को पहली बार चार्टर ट्रेन शिमला पहुंची। चंडीगढ़ के दिल से साइकिलिंग ग्रुप ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRTC के जरिए करीब 2,15,000 में यह पूरी ट्रेन बुक करवाई थी। ट्रेन सुबह 5:30 पर कालका से रवाना हुई और 10:30 पर शिमला पहुंची। शाम 4:50 पर ट्रेन शिमला से कालका लौट गई।
कोरोना के 31 मामले, 2 मौतें। शिमला मंडी में संक्रमण के 2 बने शिकार। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना के 31 नए केस आए हैं। वहीं संक्रमण से 2 मौतें हुई हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 3,851 पहुंच गया। एक मौत शिमला में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला व मंडी जिला में 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। वहीं इसके अलावा रविवार को प्रदेश में कुल 2,277 लोगों की सैंपलिंग की गई। इनमें से 24 नए मामले सामने आए हैं। 5वीं के छात्रों को मिलेगी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए SCERT 27 फरवरी को 5वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा। इसके लिए 520 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। परीक्षा में मेरिट में आने वाले 100 विद्यार्थियों को 3 वर्षों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। परीक्षा में आवेदन करने के लिए SCERT की ओर से सभी शिक्षा विभाग के उपनिदेशकों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों के स्कूलों में ही आवेदन पत्र भरे जाएंगे। सभी जिलों में 5वीं कक्षा के 60,000 विद्यार्थी शामिल हैं। जल्द सामने आएंगे फर्स्ट टर्म के मार्क्स। जनवरी की शुरुआत में छात्रों तक अंक पहुंचाएगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट टर्म के हुए एग्जाम नवंबर माह में समाप्त हो गए हैं। वहीं अब शिक्षा बोर्ड की ओर से आंसर शीट को शिक्षकों के घरों में ही मूल्यांकन के लिए भेजने की फाइनल तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही छात्रों के फर्स्ट टर्म के अंक जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि छात्र अपने फर्स्ट टर्म में परफॉर्मेंस को देखकर आगामी मार्च अप्रैल में होने वाले सेकंड टर्म के लिए बेहतरीन तैयारियां कर अपने अंक बढ़ा भी पाएं। 123 मल्टीटास्क वर्कर्स को मिली नियुक्ति। पहले चरण में कोरोना मुल्क के 700 मामलों में से जारी किए ऑर्डर। शिक्षा विभाग में भरे जा रहे मल्टीटास्क वर्करों के 8,000 पदों में से कोरोना मुल्क जैसे आवेदनों में नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 700 केस भेजे थे। इनमें से 123 की फाइल क्लियर हो गई है। इन्हें एलिमेंट्री स्कूलों में नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह अनुमति इस पॉलिसी के रूल 18 के तहत दी गई है। इसके साथ ही 8,000 पदों को भरने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। कैबिनेट का फैसला है कि इन 8,000 में से 4,000 पद कोरोना मुल्क जैसे आवेदनों से भरे जाएंगे। इसमें व्यक्ति का BPL में होना जरूरी है या फिर वह बेहद गरीब होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र उसके पास हो। इसके साथ अपंग, अनाथ, विधवा को भी इस कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक भाजपा विधायकों या अन्य माध्यमों से ऐसे आवेदन पहुंचे हैं और अब इन्हें विभाग को भेजकर स्क्रीन करवाया जा रहा है। नए वेतन आयोग पर मुहर। 3 बजे के बाद होगी कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के चलते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार शाम 3 बजे के बाद आयोजित करवाई जाएगी। इस बैठक में नए वेतन आयोग पर मुहर लगने की संभावना है। वित्त विभाग कैबिनेट के सामने यह मामला रखने जा रहा है। राज्य में 1 जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग लागू होना है और करीब 4.25 लाख कर्मचारी और पेंशनर इसका इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट में पे रिवीजन रूल्स पर चर्चा होगी और नए वेतन आयोग को लेकर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को कितना फीसदी DA देना चाह रही है, यह भी तय होगा। वहीं साथ ही नए वेतन आयोग का एरियर किस तरह दिया जाएगा, पे कमीशन के लिए कौन सा विकल्प कर्मचारियों को मिलेंगे, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग अलग व्यवस्था क्या होगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। राज्य सरकार के बाद नया पे कमीशन लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर क्या फैसला लेती है, यह भी कैबिनेट ने देखना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही 1 जनवरी 2022 से नया वेतन आयोग देने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए नए पे रिवीजन रूल्स पर फैसला होना जरूरी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।